हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। पीछे हमने जनरेटर के काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है, जैसे जनरेटर का सिद्धांत, जनरेटर का प्रिंसिपल, जनरेटर की कार्यप्रणाली और जनरेटर के टाइप्स, जनरेटर के क्लासिफिकेशन। तो पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि मुख्य टॉपिक्स होता है आर्मेचर के अंदर, जनरेटर के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है अपना आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसे थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा आप लोग। मैं भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? जब जनरेटर लोड पे चलता है तो मुख्य जो फ्लक्स होता है, पोल्स का जो मुख्य फ्लक्स होता है, और आर्मेचर में भी क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। वो कंडक्टर अपना क्या कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। और जो मेन चुंबकीय फ्लक्स है और आर्मेचर जो चुंबकीय फ्लक्स है, वो उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। तो मैं थोड़ा आपको चित्र के साथ समझा देता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब ये अपने पोल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। पोल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, आर्मेचर। ठीक, ये क्या हो गया अपना, आर्मेचर। ठीक है, ठीक है। इन पे क्या होती है, वाइंडिंग्स। क्या होती है, वाइंडिंग्स। इधर भी क्या होती है, वाइंडिंग्स। इधर भी क्या होती है, वाइंडिंग्स। ठीक है, ये क्या होता है अपना आर्मेचर। इसमें भी क्या होती है, वाइंडिंग्स। ठीक है, और ये क्या होती है, सॉफ्ट। और इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्टर। ठीक है, अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ये क्या होते हैं, मुख्य पोल। ये पोल शू, ठीक है, इसमें से फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, कैसे गुजरता है, इसमें से फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, इसमें से आर्मेचर से, आर्मेचर से फ्लक्स गुजरता है तो, और आर्मेचर घूमता है तो क्या फ्लक्स को काटता है, और फ्लक्स को काटता है तो इसके अंदर क्या होती है, ईएमएफ पैदा होती है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही लोड देते हैं जनरेटर को, तो क्या होता है, ये तो इसके अंदर दो बिंदुओं से दर्शाएंगे हम, ले जाने वाला, करंट लेने वाला और बाहर करने वाला। ठीक है, तो जनरेटर करंट लेने वाला, करंट लेने वाला यानी फ्लक्स लेने वाला, और फ्लक्स बाहर देने वाला। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स अंदर कौन ले रहा है, ये बाहर ले रहा है। ठीक है,
और इसकी दिशा क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना, ये होती है। तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस बिंदु से दिखाते हैं इसे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, माइनस, यानी सिग्नल से दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये घूमेगा तो क्या होगा, लोड पर होगा, तो ये क्या कर लेंगे, अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थापित कर लेंगे। जैसे ये वाला अपना चुंबकीय स्थापित कर लेगा, ये वाला ऐसे कर लेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे कर लेगा, ये वाला ऐसे कर लेगा, ये वाला ऐसे कर लेगा। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, इसमें भी पैदा हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे का लेंज के नियम के अनुसार क्या करेगा, विरोध करेगा। अब फ्लेमिंग का नियम क्या है, ऐसे है ना, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये क्या है, अपनी गति, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इधर उसकी गति हो गई। और ये क्या है, करंट की दिशा, तो फ्लक्स की दिशा क्या हो गई, ये इधर होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स, ठीक है, ये तो होता है मुख्य फ्लक्स, ये होता है आर्मेचर फ्लक्स। तो इसके अंदर जो पैदा हो जाएगा, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है। तो जैसे स्थापित करेगा तो ये इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी ये मुख्य फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध कर देगा, और अपने जनरेटर की क्या कर देगा, दक्षता को कम कर देगा, क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, 85%, और ये दहड़ जाएगी, ठीक है। और इस पर क्या होने लग जाएगी, स्पार्किंग होने लग जाएगी। और ये जो MNA है, ये क्या होता है, स्टार्ट में ऐसा होता है, ठीक है, स्टार्ट में ऐसा होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड फ्लैक्स, फ्लैक्स, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट में होता है अपना 90 डिग्री पे फ्लैक्स करता है, ठीक है। जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन हो गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर में स्थापित होगा, तो क्या होगा उस स्थिति में, ये MNP अपना क्या हो जाएगा, इस तरह से अपना कोण बदल लेगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, कोण बदल लेगा, तो इसका ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब बात है कि MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, अपना स्थान है वो यहां से लेकर के यहां हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा मुख्य फ्लक्स का, और मुख्य फ्लक्स का विरोध उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये चुंबकीय पोल्स ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूमने लग गया, यानी थोड़ा डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा। और MNA में पहले ऐसे था 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा अपना कोण है वो चेंज कर लेगा। एंगल चेंज होने से क्या हो जाता है, मुख्य फ्लक्स का विरोध हो जाता है, यानी मुख्य फ्लक्स का विरोध होगा तो क्या होगी, जनरेटर की दक्षता है वो घट जाएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होगी, स्पार्किंग पैदा होगी, ठीक है। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर यानी मुख्य फ्लक्स जो पोलो से हमें मिल रहा है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स का इसको क्या कर देगा, प्रभाव डाल देगा, यानी कमजोर कर देगा, इसलिए इसकी दक्षता है वो घट जाएगी। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है भैया। अब आता है अपना कम्यूटेशन, कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। अब आता है अपना कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन वो होता है जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग से क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, और जनरेटर की दक्षता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो कम्यूटेशन में क्या होता है,
कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो कम्यूटेटर पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, कम्यूटेटर पर गड्ढे पड़ जाते हैं। और कम्यूटेटर पर क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, अब कार्बन ब्रश लगे होते हैं तो जैसे जनरेटर चलेगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग से क्या होगी, गर्मी पैदा होगी। और गर्मी पैदा होने से जो कार्बन होल्डर्स होते हैं उनमें से कार्बन बाहर निकल जाएंगे। तो कम्यूटेशन से क्या होगा, चिंगारी पैदा होगी। ठीक है, क्यों पैदा होगी कि जैसे आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आर्मेचर या एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर जब दूसरे परिभाषा ये भी हो सकती है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर जाते समय, जैसे ये सेगमेंट है आपका, ठीक है, ये सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या पड़ा है, कार्बन। ठीक है, जैसे ये इधर गति करेगा, इधर करेगा, इधर गति करेगा, तो ये होगा, ऐसे होगा ना ये, तो ये चिपकेगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा उस समय क्या होगी, स्पार्क होगी। जैसे घूमेगा कम्यूटेटर तो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से स्पार्क होगा, तो स्पार्क होगा। इस स्पार्किंग को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, उच्च प्रतिरोध, क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस कार्बन उसका उपयोग करते हैं ताकि स्पार्किंग है वो ना हो। ठीक है, ये होता है आपका कम्यूटेशन। तो इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन किया, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन से आर्मेचर रिएक्शन से हानि क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन ठीक है, रिएक्शन से हानियां क्या होती है। तो नंबर एक क्या होगी, दक्षता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षता घट जाएगी। ठीक है, दूसरी स्पार्किंग होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, MNA GNA पर चला जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर से रिएक्शन से क्या होगी, दक्षता है आर्मेचर की जनरेटर की घट जाएगी, स्पार्किंग होगी, MNA GNA पर चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग जनरेटर की होती है 85%, इससे कम हो जाएगी दक्षता। ठीक है, तो ये होता है अपना आर्मेचर रिएक्शन से होने वाली हानियां। अब आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे किया जाए, घटाया कैसे जाए, हटाया कैसे जाए। अब आर्मेचर रिएक्शन को हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको हम कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम, आर्मेचर को क्या करेंगे हम, सिलिकॉन की पत्तियों से बनाएंगे, पतली पतली पत्तियों से बनाएंगे। जैसे 2.5 mm से पत्तियां कितनी होती है, 2.5 mm से 3.5 mm की पत्तियां ली जाती है। ठीक है, तो इन पत्तियों सिलिकॉन की पत्तियों से बनाएंगे। अब सिलिकॉन की मात्रा है वो क्या करेंगे हम, 2 से 4% होती है। अगर ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो उस स्थिति में क्या कर देंगे हम, 5% कर देंगे। क्या कर देंगे, 5% कर देंगे। अब आर्मेचर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आर्मेचर रिएक्शन हमेशा लोड पर ही होता है, बिना लोड के जनरेटर में कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये बात होती है। आर्मेचर रिएक्शन के लाभ तो है नहीं, घाटा है, दक्षता कम हो जाएगी, स्पार्किंग हो गया मैंने और GNA पे चला जाएगा। और यही बात होती है कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन की अभी हानियां क्या होगी, दक्षता है वो घट जाएगी, स्पार्किंग होगी और MNA GNA पे चला जाएगा। इसे बोलते हैं MNA का मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और ये होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है अपने जनरेटर के अंदर जिसे हम मानते हैं। तो हो गया, अब हो गए कितना मिनट लगी,
15। अच्छा, कम्यूटेशन सुधारने के क्या कैसे करेंगे हम? उच्च प्रतिरोध कार्बन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेशन। इसके बाद आते हैं इंटरपोल्स। कितने मिनट की? 15। इंटरपोल इंटरपोल्स जनरेटर के अंदर मेन मुख्य जो पोल होते हैं, है ना, जैसे ये है, ठीक है, ये पोल हो गया आपका, ठीक है, दूसरा इधर हो गया। चलो ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर पोल होते हैं कम से कम 2। कितने होते हैं? 2। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? जितनी आवश्यकता उतने हो सकते हैं। होंगे सम संख्या में। ठीक है, इनकी क्या होती है? वाइंडिंग्स। इनकी क्या होती है? वाइंडिंग्स। अब ये क्या हो गया? आपके मुख्य पोल। ठीक है, अब इनके बीच में क्यों लगाए जाते हैं इंटरपोल्स? मेन पोल के सहायक पोल होते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया फिर? ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया पोल। ठीक है भैया, इधर इधर ये हो गया। ठीक है, ठीक है। मेन पोल के सहायक पोल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरपोल कहलाते हैं। ठीक है ना। मुख्य पोल थोड़े बड़े होते हैं, इंटरपोल छोटे होते हैं। इनकी कार्य प्रणाली के हिसाब से क्या काम करते हैं? मुख्य पोलों का के फ्लेक्स बनाने में मदद करते हैं। और इनके ऊपर भी वाइंडिंग्स होती है। क्या होती है? वाइंडिंग्स होती है। लेकिन ये वाइंडिंग्स क्या होती है? सीरीज में जुड़ी रहती है। किसके? मुख्य पोल के सीरीज में जुड़ी रहती है। तो ये होता है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब सीधी सी बात है, मुख्य पोल के सहायक जो पोल होते हैं उसे हम इंटरपोल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरपोल। इसके बाद तीसरे 17। चल